हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने पेशेंटली मेरे वीडियो का वेट किया, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो आप सब लोगों को ढेर सारा थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दिया और मेरे वीडियो के लिए वेट किए। आज का रीडिंग मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है और आपका डेट ऑफ बर्थ भी है। आप अगर पाइल सिलेक्शन नहीं कर पा रहे अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज का रीडिंग छोटा होगा लेकिन बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, जो कि आपको अभी करंट के टाइम में सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मैसेज है। तो अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको एक अर्जेंट मैसेज, एक अर्जेंट गाइडेंस की तरह लीजिएगा। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और एक और छोटा सा बात कि मुझे कमेंट आया था कि मैं लव रीडिंग करूँ, तो लव रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न है। वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और शादी एक फैंटेसी से कई ज़्यादा एक साधना है, जो कि एक इंसान के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आता है। बट हनुमान जी की तरफ से मुझे ये गाइडेंस आया है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि अपने लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पार्टनर, एक सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक रिपीटेड पैटर्न के कारण सेम टाइप के कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारा लाइफ जो होता है कभी भी हमें एक लव नहीं मिलता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि दुनिया में कोई भी लोग हैं, उन्हें बस 2 ही चीज़ चाहिए होता है और वो इसी 2 चीज़ के लिए हर कुछ करते हैं, वो है प्यार और एक्सेप्टेंस। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा एक टैरो जर्नल कोर्स लेकर आ रही हूँ, जो कि टैरो लव जर्नल कोर्स है। और मैं बहुत ज़्यादा साधना करने के बाद मैं ये कोर्स को लाने के बारे में सोची हूँ, क्योंकि लव रीडिंग के लिए मुझे भी बहुत सारा साधना करना होता है, क्योंकि एक हीलर को भी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कोर्स जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। और प्यार का शुरुआत महाशिवरात्रि से बेटर कब हो सकता है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के आशीर्वाद से ये कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में ये कोर्स हेल्प करेगा, या आपको आपका जो फैंटेसी है वो समझने में आपको हेल्प करेगा। ये कोर्स बहुत ही यूनिक है और मुझे नहीं लगता कि शायद आज तक कोई ऐसा प्यार के बारे में कोई एक ऐसा कोर्स लेकर आया होगा, जो कि एक इंसान को अपने हार्ट को हील करने से लेकर के एक मैरिज को मैनिफेस्ट करने से लेकर के डिटैचमेंट क्या होता है परमात्मा पे, परमात्मा के डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर करना क्या बोलते हैं, वो सब को समझाया जाएगा इस कोर्स में। और ये कोर्स जो भी लोग अपने लाइफ में हार्ट ब्रेक को, अपने लाइफ में सेम टाइप के पैटर्न को, सेम टाइप के पार्टनर को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, ये कोर्स उन हर किसी के लिए। इसका बहुत सारा डिटेल अगर आपको जानना है तो मैं बहुत ही जल्दी अपने इंस्टा आईडी पे इसके डिटेल भी मेंशन करूँगी, तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। ये कोर्स 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। चलिए, अब बहुत सारा बात हो गया। अब आप लोग अपने पाइल को टाइम स्टैम्प पे जा करके अपने पाइल को देख सकते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने ये पाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किया है तो भी ये आपकी रीडिंग है। ऐसे ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल के तरीके से लीजिएगा, लेकिन ये रीडिंग एक अर्जेंट मैसेज, एक अर्जेंट गाइडेंस की तरह है। तो जो भी चीज़ इस रीडिंग में आए उस चीज़ों को अर्जेंटली अपने बारे में सोचने का ट्राई करिएगा। आपके लिए जो सबसे पहला जो मैसेज है वो मुझे ये मिला है कि एक ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में गाइड करेगा। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करने जाएंगे तो आपको बटरफ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई दिखेगा। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हनुमान जी अब आपके लाइफ में बोल रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और उड़ान का तैयारी करें, अपने लाइफ में आगे बढ़ने का तैयारी करें। पाइल 1, लेकिन ये उड़ान आसान नहीं होगा आपके लाइफ में। आप गिरेंगे, टूटेंगे, फिर उड़ेंगे, फिर कामयाब बनेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है और ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। कोई भी आपको इस प्रोसेस से नहीं बचा सकता है। और इसका एक रीज़न है कि ये प्रोसेस आपके लाइफ में क्यों आ रहा है। ये प्रोसेस आपके लाइफ में चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है, चीज़ें कैसे तकलीफ़ से जाकर के एक खुशी में बदलता है, आपको ये सब चीज़ जानना होगा। कहते हैं ना कि वो इंसान जीत के बारे में, जीत का असली मिठास नहीं चख सकता जिसको कभी पता ही नहीं है कि फ़ेल होने का दर्द क्या होता है। तो आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल आने वाला है आने वाले टाइम में, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको वो जीत का और मज़ा चखाने के लिए ये स्ट्रगल आएगा।
आप करियर में पैसों को लेकर के जो भी चीज़ आपके लाइफ में टेंशन था वो सब खत्म होने वाला है। ये अर्जेंटली मैसेज है, अर्जेंट गाइडेंस है, तो इस पे ट्रस्ट करिएगा कि आपके लाइफ का जो एक मेजर ब्लॉकेज था वो सब खत्म होने वाला है। आपके लिए जो एक विक्ट्री है वो विक्ट्री अब आपके लिए तैयार है। और आप में से कुछ लोग जो अपने लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, आपके लिए वो मैरिज कमिटमेंट भी आएगा। मतलब कि ये समझिए कि आपका करियर और आपका पर्सनल लाइफ दोनों ही आने वाले टाइम में बहुत बेहतर होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उसका एक आपको 666 नंबर आपको कंटिन्यूसली दिखेगा और ये इसका साइन होगा कि अब आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। लेकिन आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा, और वो ऐसा वैसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो आपके फैमिली के तरफ से या फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के या आपके हेल्थ को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट आएगा आपके लाइफ में, जिस वजह से आपको और खुद को तराशना है, आपको और खुद को कामयाब बनाना है, ये जज्बा आपके अंदर आएगा। कहते हैं ना कि इंसान जब टूटा होता है, बिखरा होता है, तभी उसको समझ में आता है कि उसका खुद का पावर क्या है। आने वाले टाइम में ऐसा बहुत सारा मोमेंट आएगा कि आप टूटेंगे, आप बिखरेंगे, और आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना भी चाहेगा। आप आने वाले टाइम में रोएंगे भी बहुत ज़्यादा। और आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको रोना आए तो आपको उसको सप्रेस नहीं करना, आपको उसको रिलीज़ करना है। जो भी हार्ट में जो भी आपको पेन है, जो भी सफरिंग हो रहा है, उसको रिलीज़ करना है। और आप में से कुछ लोगों को आने वाले टाइम में ये स्ट्रेस भी होगा कि जो आपका डिपेस्ट डिज़ायर है प्यार का, एक जो फीलिंग होता है कि जो प्यार कैसे होता है, या फिर अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली से जो कनेक्शन होता है, आपको वो सब चीज़ फील नहीं होगा, जिस वजह से आपका इनर चाइल्ड प्यार को लेकर के और भी बहुत ज़्यादा क्रेव करेगा। और आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको अपने इनर चाइल्ड को जितना ज़्यादा प्यार और कंपैशन आप दे सकते हैं, आप उतना ज़्यादा दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका इनर चाइल्ड इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रेव करेगा। और ये जो प्यार और कंपैशन जो आप देंगे, यही आपको टूटे हुए बिखरे हुए मन से फिर से नयापन लाने में आपके लाइफ में हेल्प करेगा। आप में से कुछ लोग जो कंसीव करना चाहते थे, जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अब आपके घर में बच्चों की किलकारी गूंजेगी, और अब आपके घर में आपका जो एक फेमिनिन एनर्जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से ग्रो करने वाला है। पहलवान, आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगा, और वो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको इस तरह से कैपेबल बनाएगा कि आप बहुत सारे चैरिटी वर्क करेंगे। तो आने वाले टाइम में आप कुछ चैरिटी वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेकर के आप कैपेबल है तो आप चैरिटी वर्क करें। ये चैरिटी वर्क जो है ये आपके जुपिटर प्लैनेट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्प करेगा, जो कि आपके माइंडसेट को ग्रो करने में हेल्प करेगा, और आपको ढेर सारा पैसा अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि एक जुपिटर प्लैनेट जो होता है वो एक एक्सपेंशन का एनर्जी होता है। और आपके लिए पहला ही मैसेज जो अर्जेंट मैसेज था वो यही था कि अब आप अपनी उड़ान के लिए तैयार करें, अपने आप को अपने लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार करें। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैपेबल हो कि एक्सपेंशन का ऊर्जा आप कैसे हैंडल करते हैं। तो आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम में है, तो आप खुद को बस ऑब्जर्व करिएगा कि आप उसको हैंडल कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ जो एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम विक्ट्री, एक्सट्रीम हैप्पीनेस आपके लाइफ में जब आएगा, तो आप अपना रूट को स्टेबल करके रखेंगे। आप अपना जो जड़ है, जो आपका पर्पस है, आप उसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि हर एक इंसान एक पर्पस के लिए बना होता है, और आने वाले टाइम में आपका पर्पस भी आपके लिए रिवील होगा। और ये अर्जेंटली है, तो आपके लिए आपका जो हो सकता है कि आप कोई अपने स्पिरिचुअल गुरु या मेंटर से आप मिले, या आप कोई साधना स्टार्ट करें, या कुछ ऐसा जो चीज़ आप सीखेंगे अपने सोल के फुलफिलमेंट के लिए, अपने सोल के पर्पस को समझने के लिए आने वाले टाइम में। और आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि और आप कुछ लॉजिकली भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना कि भाव तोल नाप तोल करना कि क्या आपके लिए सक्सेस होगा। तो आपका एक लॉजिकली आप एक स्ट्रैटेजी को भी मेंटेन करने वाले हैं, एक प्लान आप क्रिएट करने वाले हो, और आप उस प्लान पे चलने वाले हैं। और आपका ये जो मैनेजमेंट स्किल है वो आपके फाइनेंस को बहुत ही ज़्यादा तरीके से बेटर करके संभालेगा। क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप आने वाले टाइम में अपने लाइफ में सीखने वाले हैं। और ये आपको जो आप जितना पैसा अर्न करेंगे उसमें आप कितना ज़्यादा आप डोनेट करें, कितना चैरिटी कर रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको आपके लाइफ में फाइनेंस के एक्सपेंशन एनर्जी को समझने के लिए। और आपका एनर्जी भी क्लियर होगा बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, बहुत सारा जो भी ब्लॉकेज है फाइनेंस को लेकर के, वो सारा एनर्जी जो है आने वाले टाइम में आपका क्लियर होगा।
बस पूरे अर्जेंट में एक यही चीज़ है कि आपके लाइफ में ना हर चीज़ अब अच्छा होने वाला है, लेकिन वो अच्छा एक अप एंड डाउन की मूवमेंट में आपके लाइफ में चलेगा। आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा, फिर सडन से एक सैडनेस आएगा। ये सैडनेस आपके लाइफ में इसीलिए आएगा ताकि आप अपने रूट से, अपने कोर से, अपने सोल पर्पस को ना भूलें, अपने पर्पस को ध्यान में रखें। क्योंकि अगर सिर्फ अच्छा ही होता है तो इंसान भगवान के पास पूजा करने नहीं जाता। जब वो टूटा होता, हारा होता, बिखरा होता, तभी वो परमात्मा के पास जाता है। तो आपके लिए जो ये अप एंड डाउन का फेज होगा वो यही होगा कि आप अपने सोल से कनेक्टेड रहें। आपका कोई भी एक्सट्रीम चीज़ है तो उसमें कोई भी एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने एनर्जी को क्लियर करके रखिएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जितना आपका एनर्जी क्लियर होगा, आपका साधना में प्रोग्रेस, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस और एक्सपेंशन की एनर्जी, और जो एक विक्ट्री और जो सक्सेस आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो सब चीज़ एक डबल मोमेंट में फास्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। पाइल 1 आपके लिए एक और मैसेज है कि अगर आपका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली राइट साइड में, तो आपके लिए ये मैसेज है, ये गाइडेंस है कि आप हर्बल टी लेना स्टार्ट करें। वो आपके सर दर्द को मेंटेन करके रखेगा, और अपने बॉडी में जितना ज़्यादा आप वाटर के एलिमेंट को बैलेंस करके रखेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा आने वाले टाइम में अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए। और जो भी न्यू बिगनिंग है, जो भी आपके इमोशनल चीज़ों से लेकर के जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है, उस सब चीज़ों को बैलेंस करने में आपको हेल्प करेगा। मैंने तो ये पायल जिनका ऑड नंबर डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से चूज़ किया हुआ था, लेकिन आप में से कुछ लोग जो पायल चूज़ किए हैं, अगर इंट्यूशन के बेसिस पे किए हैं, तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 है तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली मैसेज जो है वो कार्ड का नंबर 6 आ रहा है। तो आपके लाइफ में लव का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपका वो कनेक्शन भी एक यूनियन आने वाला है, या नहीं तो आपका उसमें एक नयापन आएगा, आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक न्यू पार्टनर भी एंटर कर सकते हैं आपके लाइफ में। एक रिलेशनशिप को लेकर के, एक लव को लेकर के एक न्यू बिगनिंग है आने वाले टाइम में आपके लाइफ में। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं या आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आज का रीडिंग एक अर्जेंट मैसेज, एक अर्जेंट गाइडेंस की तरह है, तो आप उसको उसी तरह से लीजिएगा। और जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप उसको अर्जेंट मैसेज की तरह आप उस पर वर्क करिएगा। आपके लिए जो मेन अर्जेंट मैसेज है वो ये है कि ध्यान करिए। भक्ति का नाव ही एक ऐसा है आपके जीवन में जो आपको आपके जीवन का नैया पार लगाने में हेल्प करेगा। आप लाख हाथ पांव मार ले, लाख चीज़ कर ले, आपके ऊपर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। मुझे नहीं पता किस चीज़ का बर्डन है, बट बहुत ज़्यादा बर्डन है। और आप में से कुछ लोगों के माइंडसेट में सिर्फ ये बर्डन है कि आपको अपने फादर से अप्रूवल चाहिए अपने लाइफ में। आप में से कुछ लोगों का आने वाले टाइम में अगर आपको बर्डन नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बर्डन आपके लाइफ में आने वाला है। और उस बर्डन में अपने आप को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भक्ति करें, आप राम नाम का जाप करें, या आप जिस भी भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करें। क्योंकि भक्ति आपके लाइफ में एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगा, जो कि आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करेगा, जो कि आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। और जितना ज़्यादा आपका ऑरा प्रोटेक्टिव होगा आपके लाइफ में, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मतलब कि जो अर्जेंट मैसेज है वो यही है कि अगर आप ध्यान नहीं करते तो ध्यान करने के लिए बैठिए, क्योंकि आपका बॉडी, माइंड और सोल बहुत ज़्यादा अलाइन हो सकता है अभी के टाइम में। और उसका अलाइनमेंट आपके लाइफ में बहुत सारे आपके विश को पूरा करने में हेल्प करेगा, और आपका मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। पाइल 2 आपके लिए एक और मेजर इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, वो ये है कि आप आने वाले टाइम में जितना हो सके अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ों को देखने का ट्राई करिएगा, बिना कोई प्रीवियस जजमेंट के। और चीज़ों को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा आप आने वाले अपने आसपास के लोगों का एनर्जी ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि उनका ऑरा हो सकता है कि आपके ऑरा को, आपके एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में आप अपनी एनर्जी को क्लियर करके रखें। जितना ज़्यादा हो सके जो भी चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है उस चीज़ों को लेट गो करिएगा। और अगर हो सके तो ये जो लाइफ में
कॉर्ड आपका अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो उसको कट करने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी हो सके आप गणपति बप्पा का हेल्प लीजिए। और जो भी अनवांटेड लोग हैं आपके लाइफ में जिनसे आपका कॉर्ड एक्सट्रीमली तरीके से जुड़ा हुआ है उसको कट करिए। वो कॉर्ड कट करने से आपके लाइफ में एक फ्रीडम आएगा और वो फ्रीडम आपके लाइफ में एक आध्यात्म के प्रोसेस में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, पता नहीं किस चीज़ का बर्डन है, किस चीज़ का बर्डन आप लेकर रियल लाइफ में बर्डन है, या फिर आपका खुद आप उसको मेंटली वो बर्डन को ढो करके रखे हुए अपने लाइफ में, या वो आपका नहीं है फिर भी आप उसको कैरी करें। जो भी चीज़ है पाइल 2, दिस इज़ द टाइम कि आप उस कॉर्ड को कट करें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस बर्डन को रिलीज़ करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो बर्डन एक पहाड़ के समान आपको लगेगा और आपके लिए उस चीज़ में स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके ध्यान करिए। स्पेशली आप अगर त्राटक कर सकते हैं, ज्योतिर्त्राटक कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जितना ज़्यादा हो सके अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो नाम जाप करिए, क्योंकि भक्ति का नाव ही अब आपके लाइफ में आपका नैया पार करेगा। और आने वाले टाइम में अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। आपके आसपास के लोग कितना भी कुछ आपको राय मशवरा ज्ञान क्यों ना दे ले, सिर्फ और सिर्फ अपने मन का, अपने इंट्यूशन का सुनिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट आने वाले टाइम में फेस करना पड़ेगा। और ये डिसअपॉइंटमेंट आपके बहुत सारे क्लोज रिलेशनशिप जो कि आपके चाइल्डहुड से हैं उनको भी ख़राब कर सकता है, उनको भी तोड़ सकता है। तो जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि अब आर्गुमेंट हो सकता है, उस जगह पे आने वाले टाइम में पीस को और हीलिंग को चूज़ करिएगा, अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ करिएगा और उस आर्गुमेंट से बाहर निकल जाइएगा तुरंत के तुरंत। उस कन्वर्सेशन को तुरंत के तुरंत ही स्टॉप कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में कोई भी ऐसे कन्वर्सेशन में इंगेज मत होइएगा जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है जो कि आपके पीस को तहस नहस कर चुका है। कॉर्ड को कट करिए। एक्सट्रीमली अर्जेंट मैसेज है कि कॉर्ड को कट करिए, जिससे आपको लग रहा है कि अब इसे कॉर्ड कट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन जवाब दे देगा उस चीज़ को। और अपने आप के लिए अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ करिए, अपने हीलिंग को चूज़ करिए और ध्यान करिए। ध्यान ही आपको आपके जीवन में आपके सारे समस्या से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि पाइल 2 आपके लाइफ में लिमिटलेस पोटेंशियल है कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ को कर सकते हैं। और अभी आप उस लिमिटलेस पोटेंशियल को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर करेंगे, सरेंडर करेंगे और करेज के साथ आप अपनी एनर्जी को क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने बोला कि आने वाले टाइम में बहुत सारे क्लोज रिलेटिव के साथ हो सकता है कि आपका बिगर आर्गूमेंट हो और वो आर्गूमेंट आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। और क्लोज रिलेटिव के साथ कॉर्ड को कट करना एक बहुत ज़्यादा करेज का काम होता है। तो ये मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, लेकिन आपका बॉडी माइंड और सोल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेगा अगर आप ध्यान करते हैं तो। और ध्यान करने से आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए अप्रूवल चाहिए, भगवान से एक इंट्यूशन मैसेज चाहिए और किसी के साथ आपको अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एक एक्सेसिव डिटरमाइंड, एक्सेसिव स्टिमुलस पे वर्क करना कम करिए। जितना हो सके एक हीलिंग के साथ और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करिए। और आने वाले टाइम में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है टीम के साथ वर्क करने का तो टीम के साथ वर्क करिए, अपने काम को शेयर करिए। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे, सब चीज़ खुद से करेंगे तो वो आपके लिए एक और मेजर बर्डन क्रिएट कर सकता है और जो आपका पीस है, हार्मनी है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि आपका आने वाले टाइम में एक मैनिफेस्टेशन ऑरा बिल्ड होगा आपके आसपास में, जो कि आप जो भी चीज़ बोलेंगे वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके वाटर के साथ अपना एनर्जी को बैलेंस करने का ट्राई करिए। हो सके तो आप अपने पाँव को पानी और नमक वाले सॉल्ट वाटर को लेकर के आप अपने पाँव को उसमें सोक करिए। वो आपके एनर्जी को क्लियर करेगा, वो आपका बहुत सारा कार्मिक बर्डन को रिलीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। और आप उस पानी को बाथरूम में या फिर घर के बाहर भी आप उसको फेंक सकते हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत सारा जो एक बिग आर्गुमेंट आपके लाइफ में आने वाला है उस सारे एनर्जी को सेटल डाउन करने में हेल्प करेगा। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। एक छोटा सा रीडिंग है लेकिन बहुत सारे अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, तो आप उस पर वर्क करिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। जिन भी किसी लोगों को आपको लगता है कि उनके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो मैसेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोर्स लेना चाहते हैं या उसका कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं या पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं मेरा इंस्टा ID पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, बहुत सारा माफ़ी मांगना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तब मैं ये रीडिंग करती हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।